देश में आम बजट पेश हुआ है और दूसरी तरफ भारत के लिए एक ऐसी खुशखबरी सामने आई है जो सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि ग्लोबल पावर शिफ्ट की कहानी कहती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के ताजा अनुमान के मुताबिक साल 2026 में ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ में भारत का योगदान दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा होगा। पहले नंबर पर चीन, लेकिन भारत अब अमेरिका से आगे निकल चुका है। इतना ही नहीं, चीन और भारत मिलकर ग्लोबल रियल GDP ग्रोथ का करीब 44% योगदान देने वाले हैं। तो सवाल ये है, भारत पहले कहां खड़ा था, अमेरिका को कैसे पीछे छोड़ा और अब इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? इन्हीं सवालों के साथ आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। IMF के मुताबिक साल 2026 में ग्लोबल रियल GDP ग्रोथ में चीन का योगदान होगा करीब 26.6%, जबकि भारत 17% के साथ दूसरे नंबर पर रहेगा। वहीं अमेरिका का योगदान 9.9% रहने का अनुमान है, यानी चीन और भारत मिलकर दुनिया की कुल आर्थिक ग्रोथ का लगभग 43.6% हिस्सा अकेले पैदा करेंगे। ये आंकड़े सिर्फ ग्रोथ नहीं बल्कि दुनिया के इकोनॉमिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की शिफ्ट को दिखाते हैं। अगर कुछ साल पहले की बात करें तो भारत को लंबे वक्त तक फ्यूचर इकोनॉमी कहा जाता था। तेजी थी, संभावनाएं थी, लेकिन ग्लोबल ग्रोथ में भारत का योगदान सीमित माना जाता था। 2010 के आसपास भारत की हिस्सेदारी अमेरिका और यूरोप के मुकाबले काफी पीछे थी, लेकिन बीते एक दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी और घरेलू खपत पर जोर देकर अपनी ग्रोथ की रफ्तार बदली। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन ग्रोथ की रफ्तार अब उसकी चुनौती बन चुकी है। वहीं भारत की कहानी अलग है। IMF के मुताबिक भारत की सेक्टर वाइज ग्रोथ 6.2 से 7.3% के बीच रहने वाली है, यानी जहां अमेरिका एक मैच्योर इकोनॉमी है, वहीं भारत एक हाई ग्रोथ, यंग और कंजप्शन ड्रिवन इकोनॉमी बन चुका है। यही वजह है कि ग्लोबल ग्रोथ में योगदान के मामले में भारत अब अमेरिका से आगे निकल गया है। पिछले साल ही भारत ने नॉमिनल GDP के मामले में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया और अब IMF के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत सिर्फ साइज में नहीं बल्कि ग्रोथ की दिशा तय करने वाला देश बन रहा है। दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति एलन मस्क ने भी इसे माना है। उन्होंने X पर लिखा कि बैलेंस ऑफ पावर बदल रहा है। वहीं भारत और चीन की बढ़ती हिस्सेदारी से ये साफ संकेत देती है कि अब ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पश्चिम से हटकर पूर्व की ओर शिफ्ट हो रही है। इसका असर पड़ेगा ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर, निवेश के फैसलों पर, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग हब्स पर और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर। जहां पहले अमेरिका और यूरोप दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा देते थे, अब भारत जैसे देश नियम तय करने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो साफ है, भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बन चुका है। बजट के बाद आई ये रिपोर्ट इस बात का संकेत है कि आने वाले सालों में भारत की भूमिका सिर्फ अपने लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए निर्णायक होने वाली है। IMF की इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।